शुक्रवार को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल सिरोही में थी। सिरोही में दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान कई महीनों तक स्कूलें बंद रहने के बाद जब स्कूलें पुनः खुली हैं तो वह स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आई हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब आप कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के मापदंड की जांच कर रही हैं तो क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चों को शामिल किया जाना है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि आयोग ने तो बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा तक स्थगित कर दी है, तो गणतंत्र दिवस समारोह के एकत्रीकरण में बच्चों को बुलाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आयोग ने जो दावा किया उसके विपरीत सिरोही के अफसरों ने न खाता न बही, अफसर कहे वही सही विषय का एक पूरा प्रश्न पत्र जारी कर दिया। इस प्रश्न पत्र ने आयोग के दावों पर ही प्रश्न लगा दिया है। राज्य सरकार ने 12 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी थी। इसी दिन शिक्षा विभाग की गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन कराने वाली समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर जो निर्णय लिया गया उसका कार्यवाही विवरण पारित किया गया और उस विवरण के अंदर यह स्पष्ट था कि बच्चों को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को परेड, व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाना है। प्रभात फेरी का भी इसमें जिक्र था कि प्रभात फेरी भी आयोजित की जानी है और प्रभात फेरी में भी बच्चों को शामिल किया जाना है। लेकिन राजस्थान सरकार की 12 जनवरी की गाइडलाइन में स्पष्ट आदेश है कि गणतंत्र दिवस के समारोह के अंदर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को और 18 साल से छोटे बच्चों को किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा। जब इसी आदेश को लेकर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण समिति की अध्यक्षा से पूछा गया कि राज्य सरकार ने कोई संशोधित आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत गणतंत्र दिवस के समारोह में बच्चों को भागीदारी कराए जाने को लेकर आदेश दिया गया है या कोई गाइडलाइन दी गई है, तो उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किए जाने का कोई आदेश राज्य सरकार का नहीं है और आयोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से कटिबद्ध है, गंभीर है। इसके विपरीत सिरोही जिला मुख्यालय के बच्चों को 21 जनवरी से ही यहां अरविंद पवेलियन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में व्यायाम और परेड में हिस्सा लेने के लिए पूर्वाभ्यास में शामिल किया जाना शुरू हो गया। जब विद्यालयों से शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया कि क्या कोई ऐसा लिखित आदेश आया है तो हर किसी का यही कहना है कि इस तरह का कोई लिखित आदेश नहीं आ रहा है और सारा काम मौखिक तौर पे हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, राजस्थान सरकार बाल संरक्षण अधिकार आयोग से बढ़कर जिले में ऐसा कौन हो चुका है जो बच्चों की सुरक्षा के प्रति इतना गैर जवाबदेह है। सवाल ये भी उठता है कि बच्चों को लंबे समय बाद स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है तो ऐसे में उनके 2 से 3 घंटे व्यायाम, परेड, प्रभात फेरी के पूर्वाभ्यास में खर्च करके क्या उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा? क्या उनके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा? और बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ करते हुए शुक्रवार को राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा के दावों के बाद भी शनिवार को अरविंद पवेलियन में बच्चों को पूर्वाभ्यास के लिए बुलवाया गया। वैसे बच्चों को गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रमों में शामिल किए जाने के मुद्दे को आयोग की अध्यक्षा के सामने उठने की भनक लगते ही एक आदेश ऐसा भी पारित किया गया जिसमें प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसके विपरीत अरविंद पवेलियन में शनिवार को भी बच्चों को बुलाया गया। शनिवार को बच्चों को ये कहते हुए बुलवाया गया कि व्यायाम प्रदर्शन की जो थीम है वो कोरोना थीम है, लेकिन सर्दी का नाम गर्मी करके शीत में एसी का आनंद लेने का भ्रम यहां भी दिखा। कोरोना थीम के नाम पर जो व्यायाम करवाया गया उस व्यायाम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो पिछले 20 या 25 सालों से सिरोही में व्यायाम प्रदर्शन में नहीं हो रहा हो।
एक तरह से ये पूरा प्रकरण सिरोही के अफसरों का राज्यादेश और आयोग के आदेशों पर हावी होने का एक मामला ज्यादा लग रहा है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार सही है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सही है, या सिरोही के शिक्षा विभाग के अधिकारी सही हैं। हम आप बता रहे हैं कि अभी स्कूल खुली है, उसको लेकर बच्चों के वो भी इंस्पेक्शन करने का वो आया है। राज्य सरकार के आदेश हैं कि स्कूलों में 26 जनवरी का जो ऑर्डर आया है कि इसके अंदर बच्चों को कलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जिले में स्कूलों पे अनऑफिशियली टेलीफोनिकली इस तरह के वो आ रहे हैं कि बच्चों को आप 26 जनवरी के कार्यक्रम में पीटी करने भेजिए। तो क्या इस तरह का कोई संशोधन किया गया है? ऐसे में बच्चों के अधिकार कहाँ तक प्रभावित होते हैं? यहाँ पर इसके लिए कुछ चर्चा हम नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के हमारे पास कोई सूचना बाल आयोग में अभी तक ऐसी आई नहीं है कि बच्चों को फोन करके 26 जनवरी को बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि पिंडवाड़ा की अभी यहाँ पर मैं एक स्कूल में गई थी जहाँ पे वहाँ के प्रधानाध्यापक जी द्वारा बताया जा रहा था कि माता पिता की बैठक रखकर और उनको बताया गया कि गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ही अपने बच्चों को भेजें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सभी बच्चों के मास्क लगा था, उचित दूरी थी और फोर्सफुली बच्चों को स्कूल भी बुलाया जा रहा है, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं है। स्कूल नहीं, 26 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर ऐसी भी कोई बात अभी तक हमारे पास नहीं आई कि बच्चों को परेड के लिए बुलाया जा रहा है या कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ तक कि बाल आयोग ने खुद ने एडवाइजरी जारी करके प्रार्थना सभा तक को भी रोक लगाई गई है। 26 जनवरी का कार्यक्रम की तो बहुत दूर की बात है।